हर समय केले के जैसे भी कल्पना कौन कर सको इन दफा में कह रहा हूँ बात हो सके कुछ मजबूरी कही की है कुछ मजबूरी है बाहे के अलग बात है तो कहवा को मतलब यो है कि अपन ध्यान रखना है। अब मैं समय सीमा को ध्यान रख करके संदीप जी चेयरमैन साहब को बात क्योंकि थारो लोकल इलाका है और चेयरमैन साहब को मैं स्वागत भी करूँ इन दफा के मायने। मैं तो छोटी सी बात क्या बड़ी सी कह दो। मुख्यमंत्री जी राजस्थान में कितनी योजना चला रखी है सब ध्यान है और गिनाओ या बेरा वेर से नहीं सब ने बेरा है तो अगर राजस्थान में अशोक जी गहलोत की सरकार नहीं बढ़ेगी अटैसो भगवान राम जी नहीं जीते को तो सारी योजनाएं बंद हो जाएगी सब योजना बंद हो जाएगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान के मायने दौरा कई दिनों से कर रहे हैं और मैं कदे भी बात कौन थी कि राजस्थान को मुख्यमंत्री जो जन कल्याणकारी योजना चला रखी है बाना मैं यथावत चालू रखूंगा मैं कदे गारंटी कौन दी है एक बार भी कौन बोलिया इसको मतलब बाका मन में खोट है कि यह योजना अपन कौन चला रहे मैं तो आने रेवड़ी बता रहा है कि रेवड़ी बांट रहा है जबकि रेवड़ी को नहीं वो अपना अधिकार है संविधान वो अपना अधिकार है कि जो कमजोर तबका का लोग है बाकी सहायता करूँ जो आरक्षण दे रखे है SC/ST दे रखे है OBC दे रखे है तो एक एक गरीब लोग है तबका गरीब तबका का आदमी भी कानसान आरक्षण देना पड़े अ जो गरीबी की रेखा से नीचे का आदमी है बन 2 रुपये किलो अनाज मिल रहा है दवाइयाँ फ्री मिल रही है वो भी फ्री मिल रही है एक मिनट जो सारी चीज है ना गरीब तबका का लोगों ने मिल रही है कोई इनकम टैक्स भरवाड़ा लोगों को मिल रही है तो प्रधानमंत्री इस बात के लिए एक बार भी कौन बोले कि मुख्यमंत्री जी की योजना चला रखी है बहुत बढ़िया चला रखी है और योजनाओं में चालू रखूंगा एक बार भी नहीं बोले जबकि पिछला बजट में मुख्यमंत्री जी कई चीजों की घोषणा करने के बावजूद भी अभी 7 गारंटी और दी है 7 गारंटी में पहली गारंटी तो है तो किसी भी परिवार की मुखिया महिला है उसको 10,000 रुपये सालाना मिलेंगे। दूसरा है गाय का जो गोबर है वो 2 रुपये किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है ऐसा। तीसरी है जो भी लड़की या लड़को 12वीं क्लास कॉलेज का फर्स्ट ईयर में जाएगा बिना फ्री लैपटॉप मिलेगा। चौथी है हर लड़का ने अंग्रेजी पढ़ने को अधिकार है और मुफ्त में अंग्रेजी की शिक्षा मतलब दिलाई जाएगी। पांचवा है कोई दुर्घटना होगी आपात आग लाग गई कोई घर में को या बाढ़ आ गई कोई को खेत खत्म तबाह होगो या मकान तबाह होगो 15 लाख रुपए की सहायता सरकार देगी। और इसके अलावा एक 500 रुपए में गैस सिलेंडर 400 में तो कल किया पहले 500 था। अब जो चुनाव घोषणा पत्र निकाला है जब मोदी जी ने यह कहा ना कि हम 450 में देंगे तो अशोक जी गहलोत ने कांग्रेस का जो होता है मैनिफेस्टो घोषणा पत्र उसमें गहलोत जी ने कहा कि हम 450 में देंगे। एक और 400 में 1 लाख पेंशन भी बढ़ा दिया ना OPS की जो कर्मचारी हैं उनको हम पुरानी पेंशन योजना हम उनको जारी रखेंगे संविधान बनाएंगे इसका। हाँ तो इस तरह की ये 7 गारंटी अब दी है बजट में दी वो तो अलग है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर कांग्रेस की सरकार राजस्थान में नहीं बनेगी तो ये सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी और भविष्य में कोई भी सरकार गरीबों के लिए ऐसा काम करने की घोषणा भी नहीं करेगी क्योंकि सबको पता है अगर बीजेपी सरकार बन गई तो उसको पता है गरीबों के लिए वो क्यों करेगी। उसको पता है कि गहलोत ने खूब किया था गरीबों के लिए तो उसकी सरकार नहीं बनी तो अपन क्यों करें। सही है ना कोई नहीं करेगा। इससे पहले वाली बात मैं बताऊं पिछले राज में जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और अशोक जी गहलोत कई घोषणाएं करने के बाद में हार गए थे। वसुंधरा जी का नेता प्रतिपक्ष से अशोक जी गहलोत का आमने सामने मकान था पहले अब तो नहीं होता है लेकिन क्योंकि वसुंधरा जी CM हाउस में कभी नहीं रही। CM हाउस के सामने का जो बंगला था भैरू सिंह जी शेखावत रहते थे उसमें रहती थी
तो लोग उनके पास बीजेपी वाले जाया करते थे, उनको कहते थे कि साहब आप ऐसे मजदूरों के लिए ऐसा करो, गरीबों के लिए ऐसा करो। उन्हें कहा करने से क्या फायदा है, मेरे सामने अशोक गहलोत रह रहा है, उसको पूछ लो, उसने खूब की थी और वो 21 सीटों में सिमट के रह गया। तो इसलिए ये एक उदाहरण है, अगर अब भी गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए इतना करने के बावजूद भी अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है तो भविष्य में कोई भी सरकार गरीबों के लिए कोई भी घोषणा नहीं करेगी। राजशाही जैसे ठाट पहले चलते थे वैसे राजशाही मतलब चलेंगे। आपको पता है पहले नरेगा में 100 दिन की मजदूरी थी, सिर्फ 100 दिन की। इस बजट में मुख्यमंत्री ने बढ़ा के 125 दिन किया और अभी कांग्रेस के घोषणा पत्र में उसने 150 दिन किया है। मतलब नरेगा में कौन जाते हैं, एकदम गरीब परिवार की महिलाएं जिनको कहीं भी रोजगार नहीं मिलता, वो नरेगा का काम ढूंढती है। तो उनको सिर्फ पहले 365 दिन में 100 दिन ही काम मिलता था और अब 150 दिन का कर दिया। शहरों में पहले नरेगा नहीं चलती थी, सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने ही शहरों में भी नरेगा की योजना चलाई है। और उसके कारण से उदयपुर वाटिका से मैं बात कर रहा हूँ, नगर पालिका क्षेत्र में 400 महिलाएं, 450 महिलाएं को रोज रोजगार मिल रहा है। पहले वो निठल्ली बैठी रहती थी, कोई रोजगार ही नहीं था। तो ऐसे बहुत से काम है जो अशोक जी गहलोत ने किए। मतलब किसी बच्चे के जन्म से लेकर आदमी की मृत्यु तक कितना क्या कुछ होना चाहिए वो सब किया। बच्चा जन्मता है, हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा के लिए जो जननी सुरक्षा का उसका पैसा मिलता है। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई फ्री की है। और अब भी तो मुख्यमंत्री जो बजट घोषणा में तो डॉक्टर वो गुरुजी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई फ्री की है, 12वीं तक तो पढ़ाई फ्री की है। स्कूल में जाता है तो पढ़ाई फ्री है। कोई गरीब आदमी को भोजन नहीं मिलता। इंदिरा हर गांव शहर में इंदिरा रसोई खुली है। 8 रुपए में कोई आदमी भरपेट खाना खा सकता है। और उदयपुर वाटी में तो एक रसोई ऐसी भी है, पैसा देना ही नहीं पड़ता, निःशुल्क खाओ, 8 रुपए भी नहीं लगते वहां। और इस रोजगार भी जितने खोले हैं इस सरकार ने, बहुत से रोजगार खोले हैं। बिजली का बिल माफ कर दिया, गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया। और तो और मैं बताऊं, राजस्थान में एक ऐसी योजना है जो हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में नहीं है। वो है किसी आदमी की मृत्यु होने के बाद में जब उसकी अस्थि कलश गंगा जी भेजते हैं तो उसके लिए अशोक जी गहलोत ने 2 सवारियां फ्री कर रखी है। किसी गांव के सरपंच से लिखा हो कि फला आदमी की मृत्यु हो गई है, नगर पालिका के चेयरमैन से लिखा हो कि फला आदमी की मृत्यु हो गई है, तो उस सर्टिफिकेट के आधार पर ही आपके इंद्रपुरा उदयपुर वार्ड से लेकर हरिद्वार तक की 2 सवारियों की फ्री सेवा है। ऐसी योजना पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में नहीं है। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, गिनाऊंगा तो बहुत ज्यादा है, यहाँ और वक्ता भी ज्यादा है। तो मैं तो आपको इतना कहना चाहता हूँ कि 25 तारीख को कांग्रेस के निशान पर कांग्रेस को वोट देकर गरीब लोगों के हित में जो योजनाएं हुई हैं उनकी क्रियान्वित करें और गरीब लोगों की सहायता करें। धन्यवाद। जय भारत। आओ पुनिया जी, आ जाओ। अरे आओ पुनिया जी, प्रधान जी आओ। देखिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, हंसा जी वर्मा है कोर्ट से डेलीगेट, ये हर मीटिंग अटेंड कर रही है, हर मीटिंग अटेंड कर रही है। देखो कितनी खुशी की बात है, अकेली लेडीज होकर के। हमारे उप प्रधान, पूर्व प्रधान अशोक जी पूनिया हमारे बीच में है। और सबसे बड़ी बात है कि सुरेंद्र जी मूंड जो प्रदेश यूथ के अध्यक्ष कांग्रेस की तरफ से हैं, वो भी हमारे बीच में। मैं जोरदार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूंगा। आओ सर, आओ। और मैं ज्यादा औपचारिकता पूरी नहीं करके सुरेंद्र जी मूंड ने मैं डायरेक्ट आमंत्रित करना चाहूंगा बोलबा के लिए। आ जाइए सर। नहीं सर, मैं बोल लिया थे, आ जाओ बस अब बोल लिया क्योंकि टाइम अभी आ रहा है, सीमित पड़ेगा। आप सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबने सारी चीजें आपको बताई होंगी। पर जो सबसे जरूरी बात है इस बार सरकार की जो योजना है, सबसे जरूरी जो बात, जितने सरकारी कर्मचारी उनके लिए राजस्थान पहला स्टेट बना जिसने OPS लागू किया। OPS लागू किया तो हम लोग सोचते होंगे कि लोग जातियों में बटे हुए हैं, कोई धर्म में बटा हुआ है। मेरी बात पे यकीन करना, 80% 90% सरकारी कर्मचारी उदयपुर वाटिका इस बार कांग्रेस के निशान पे और हाथ के निशान पे वोट डालने का काम करेंगे। दूसरी बात, बीजेपी के लोग और ये शिवसेना के लोग, राजस्थान में जिस तरह का माहौल है
समझना, इस शिवसेना का मुख्यमंत्री आज की तारीख में, आज ही के दिन जयपुर और कोटपुतली दोनों जगह किसका प्रचार कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का। ये मैं नहीं कह रहा, आज की मीडिया कह रही है और आप लोगों ने देखा भी होगा। तो कोई ये सोच रहा है, SC ST और माइनॉरिटी के लोग भी अगर ये सोच रहे हैं कि ये कोई राजेंद्र गुड्डो मारो भाई लो है और कोई मंत्री मारो भाई लो है, तो याद रखना आपका वोट कम्युनल पार्टियों को जाएगा। अगर आप सेकुलर पार्टी को वोट डालना चाहते हैं, जिसका इतिहास रहा है, जिसका मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान का जो अध्यक्ष है खड़गे साहब, वो SC से आता है, ये बात आप दिमाग याद रखना। APJ अब्दुल कलाम, कांग्रेस पार्टी ऐसी पहली पार्टी है जिसने माइनॉरिटी के एक, अगर कोई वोटों की बात करे तो वोटों के लिए नहीं बनाया, माइनॉरिटी के एक व्यक्ति को उस सीट तक पे बिठाया जहाँ से वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह के अनेकों उदाहरण है। सिख समुदाय पूरे हिंदुस्तान में 2% है, फिर भी उस एक ऐसे व्यक्ति को, अगर किसी अल्पसंख्यक व्यक्ति को अगर देश का प्रधानमंत्री बनाया तो वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो शिवसेना हो, दोनों माँ बेटी को रिश्तों है, या नकली जगह शिवसेना है, या महाराष्ट्र में सरकार तो साथ है ही है। भी बड़ी बात यह है कि को मुख्यमंत्री आज प्रचार करते हो घूम रहे कि को बीजेपी को, तो मैंने बताओ कि उदयपुर ठाली लादी के उरे तो दोनों लड़ रहे हैं, बावड़ा बनाउन ने, और बाकी पूरा राजस्थान में शिवसेना किन समर्थन दे रहा है? बीजेपी ने। तो इसलिए ये सारी चीज हम समझनी पड़ेंगी। बात रही सरकारी योजना की, ये कह रहे हैं कि मैं 400 रुपया में सिलेंडर देंगा। मन बताओ, सगड़ा सियाणा हो, पटेड़ा लिखेड़ा हो, यूपी और गुजरात 2 स्टेटा में आगे सरकार है कोनी, सरकार है कोनी, तो बटे 1050 रुपया सिलेंडर जगह दे रहे हैं और बतान करेंगे मैं 400 दे दें, तार जच्चे के दे देंगे। केंद्र में सरकार की मालिक कौन आज पूरे देश को? बीजेपी की है ना भाई। मोदी तो वो अपना नाम है, पर वो सरकार तो बीजेपी की है। तो अनुकूल मना करे पूरे देश में 400 रुपया कर दो, तो ये जगह चीज ही ये तान समझनी पड़ेगी। सरकार अब की बार राजस्थान की सरकार घोषणा पत्र के बजाय गारंटी लेके आई, 7 गारंटी को मतलब हो कि वो काम बंद करना ही करना पड़ेगा। समझ का घोषणा तो वह टाल भी दे सरकार। तो पहली बार नौजवान साथी जगह खड़े फर्स्ट ईयर में जो टाबर जागो सरकारी कॉलेज में पढ़ोगो, बिन फ्री लैपटॉप मिलो, 40,000 रुपया बच्चेगा, की घरा बच्चेगा, अपना घरा बच्चेगा। और माता बहन सुन रही होगी, महिला मुखिया जो होगी घर की मालकिन जकिन कह अभी का 10,000 रुपया साल का घरा पूछेगा, बता रहे घरा हूँ या कोई दूसरे घरा जाऊंगा। या गारंटी कौन दी है? जितनी मेरी बहन ही और ही बाकले काली भाई बिल योजना चलाई है कि फर्स्ट ईयर में जबकि बच्ची आ जाएगी और सरकारी कॉलेज में होगी, बिन स्कूटी मिलेगी। यह योजना की है? गहलोत जी की। 2 रुपया किलो में तारो गोबर खरीदोगे, लंपी में 40,000 रुपया। ये योजना तो पहले भी देखी, पर मैं यह कह रहा हूँ कि ये योजना जल्दी चलेंगे और ये बूढ़ा बैठे सुनो 1000 रुपया पेंशन का, विकलांग हो चाहे विधवा हो, और ते बैठे हो तारा घर 60 साल ऊपर आवी को नहीं आवी ना, तो 1000 रुपया सुनो बूढ़ली का मिला के तारा मिला के 2000 होगी। बेटो नट जिया भू नट जिया, कोई 2-3 आइडन 50 रुपया दे दो, 100 रुपया दे दो, कोई टोपी चॉकलेट ला दो। ये 2000 रुपया साल का 24,000 होगा। कितना होगा? 12 महीना हो साल में 24,000 रुपया होगा। किसान निधि के नाम पर तान बेवकूफ बनाओ कि 6,000 रुपया दे रहा। अरे तो ये 24,000 मारला कौन दिखेंगे? 24,000 रुपया अगर बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो पहली चोट बंद होगा, चाहे वो विधवा महिला हो, चाहे वो विकलांग मेरा भाई हो, और चाहे ते बूढ़िया बैठे होते हो। तो अगर तान ये सारी चीज बचानी ही, योजना बचानी ही, और सुख शांति में 5 साल रात चल, अगर ताने यो रिवाज राखनो है, ताने या सरकार राखनी है, तो यो हाथ को निशान तान याद राखनो पड़ेगा। और बाकी सुनो, प्रत्याशी ते जानो ही हो, भोड़ो ढाड़ो सीधो आदमी है, तारा बीच को आदमी है, गरीब गुरबे को आदमी है। ये दोनों तो सांडिया के क्या फर्क पड़ना? एक उपरांत दोनों ते मौको दे के देख लियो, काम करवा के देख लियो, तो वोट यो गिरो बल्लो आदमी है, तारा सीधा संपर्क रखेगो। ये गाँव गैल दलाल पैदा कर रहा है, ये बंद होगा तो सीधो संपर्क जुड़ेगो। और विशेष करके SC ST माइनॉरिटी का मेरा भाई बैठे बंद करना चाहूँ कि चुनाव पक्को जितको सुनो 4 है इनको खेल चल रहे सीधो सीधो, चाहे माली हो, चाहे मेघवाड़ हो, चाहे मीणा जी खड़ियार, चाहे ये मुसलमान हो, 4 तो सीधा सीधा पूरा वोट कर ला रहे। कोई का मैं कि जीत जाओ और वो जीत जाओ, फिर कौन जीतता? 20-30 हजार चुनाव जीतता को, या कांग्रेस की लहर चल दी, कोई नहीं दिखे। ये कह गाँव तरह तरह की बात करा दो, 2 दिन में तारकन लोग प्रलोभन लालच देने भी आऊंगा, कोई भी पग भी पकड़ोगे अपन सुनियोगे, 2 दिन में भूल जाओगे वोट, 5 साल दिन गलोगे, या दिमाग में बैठा लियो बात। तो क्यों दिन तो ले भी लियो कोई ना को नहीं, पर वोट जो माइंड जाओगा सुनो, कोई तारो वोट कुंदे के कुन माइंड गिर के सुनो है कि फलानी को फलानी कोई नहीं कुंदे पड़े कुन करी वोट या ताने गिर नहीं माइंड ना के, और बैठे कोई तो नहीं देखने को लाइसेंस कुने हो, अकन भी कुने हो, तो माइंड जाओ ना 1 नंबर को निशान और उपलडो बटन,
और यो भगवान राम सनीर हाथ को निशान दे के टपाटप दबा दो ते बोर्ड दबाऊंगा राका गला दबेगा। समझ रहे हो कि मेरी बात? तो इलाज हो गया वो ईमानदारी सगड़ा भगवान मान के अपना आपने 2 दिन बच रहे हैं। काल काल को दिन है कोई रिश्तेदारियां में फोन करो, कोई नाराजगी बन मनाओ और वोटियों गिरो। राम राम, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। देखो ये जाने कौन है, सुरेंद्र जी मूंड यूथ कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष हैं और अपना उप प्रधान रेड़ा है अशोक जी पूनिया। लोग के ना जाट को ना दोनों भाई एक भी मीटिंग बारी नहीं छोड़ रहे हैं, सगड़ा साथ घूम रहे हैं। और मैं थाने 16 बहुत जाटा का बता दिया, मने माया ने मीणा ने माइनॉरिटी ने बानी आगे कर दिया, लेकिन आज जाट कम्युनिटी को भी कम सहयोग को नहीं मिल रहा, बहुत जबरदस्त सहयोग मिल रहा है। सबसे ज्यादा ऊपर ग्राफ आंको आ रहा है, यानी धीरे धीरे हर दिन बढ़ रहे हैं, हर दिन बढ़िया जा रहे हैं वोट। तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँ। मेरो ननियाल अठे नांदे पुनिया जी मेरो ई मैं थारो स्वागत करूँ। तो अब भी आना अठे पूछवा से पहले जस्ट फोन करो गए हो ई वजह से, अन्यथा थाने वोट 18 से 3000 गाल करके भेजेगा, कोई भी सूरत के मायने मानते चल। मैं संदीप जी सैनी युवा नेता ही बान आमंत्रित करना चाहूँ, वह भी आपकी बात रखेगा। संदीप जी सैनी। सम्मानित मंच, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। 1 घंटा सभाओं का है। 2 दिन अपने को परसों सुबह 7 बजे से मतदान शुरू है, शाम को 6 बजे तक है ना, 6 बजे तक है, 5 से 6 कर दिया, 6 बजे तक मतदान है। अपने को ये तय करना है माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, मेरे से पूर्व चेयरमैन साहब ने भी आपको एक एक योजनाएं बारीकी से बता दी, सुरेंद्र जी ने आपको बारीकी से बताई है। बाबा अब 1000 मिले, अगली बार 2000 मिलेगा, वोट हाथ में जाना चाहिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इस 36 कौम को, उदयपुर वाटी की कोई नहीं, राजस्थान की 36 कौम को जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, वो शायद धरती पर कोई गुण कर रहे हो। मोदी जी झुंझुनों में आए, बोले राम राम कहते हो घर जा जाके। मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, जिनका एक एक योजनाओं का नाम अपन कांग्रेस के कार्यकर्ता और 36 कौम के मेरे समाज के लोगों, अपन ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनको घर घर पहुंचाने का यदि अपन ने काम किया, और मैं ये कह रहा हूं कि आप बड़ा गांव से लेके जड़ाया तक देख लो, पूरा एक तरफा माहौल है, सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस है। ये 36 कौम की आवाज है, 36 कौम चाहती है परिवर्तन करना, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ही उदयपुर वाटी की सभा में कहा था कि मैं उदयपुर वाटी को गोद लेके जा रहा हूं, और उदयपुर वाटी को गोद लेके जाने का मतलब है कि आपकी अपनी आवाज आपकी हर दुख तकलीफ में खड़ा रहेगा, तो एक राज्य के मुख्यमंत्री खड़े रहेंगे। अपने को ये तय करना है यहीं से, आज रात का अपने पास समय है, कल दिन का समय है। जो भी अपने मिलने वाले हैं, यारे हैं, प्यारे हैं, रिश्तेदार हैं, सबको एक निवेदन करना है, आग्रह करना है कि कल वोट परसों की तारीख को कांग्रेस को देना है। यही अपना मकसद है। जय हिंद, जय भारत। देखिए हमारे प्रधान जी और हमारे लोकप्रिय प्रतिनिधि जोरदार तालियों के साथ और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा इधर की धरा पर आदरणीय जो हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी के रूप में, कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में भगवान राम जी हमारे बीच सारी औपचारिकताएं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम बचा है। और आदरणीय भगवान राम जी से निवेदन करना चाहूंगा, थारो शब्दों से सम्मान करूंगा। देखो यूं तो दुनिया के समंदर में कभी होती नहीं, यूं तो दुनिया के समंदर में कभी होती नहीं, लाखों मोती हैं मगर इस आब का मोती नहीं, लाखों मोती हैं मगर इस आब का